Hello students, welcome to Educational Doorway. Myself Nitin Bhatia, I'm going to teach you physics, concepts of physics. आप सभी लोगों ने, आप सभी स्टूडेंट्स ने 9th-10th क्लास में फिजिक्स के कंसेप्ट्स पढ़े थे, न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, बट हम लोगों को फिजिक्स में मेजरली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। बट अब आप लोगों ने 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम चूज करी है, तो हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं आज। और फिजिक्स में सबसे पहले हमें फिजिक्स का मीनिंग समझना है। सो फिजिक्स एक ग्रीक लेटर से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग है नेचर, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर and natural phenomenons. So फिजिक्स में हम लोग हमारे सराउंडिंग में जितने भी नेचुरल फिनोमिनन्स हो रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल फिनोमिनन्स फॉर एग्जांपल रेनबो फॉर्मेशन, हम लोग देखते हैं कि आफ्टर रेन रेनबो फॉर्मेशन होता है, लाइटनिंग होती है, हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है या फैन ऑन हो जाता है। तो इसके पीछे के क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं, हम सब लोग इनको पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में। हम लोग अभी इनिशियली पहले फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में देखते हैं। सो फिजिक्स की हमारे पास 6 ब्रांचेस हैं। अगर हम देखें तो फर्स्ट जो हमारी ब्रांच है फिजिक्स में, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में, फर्स्ट इज मैकेनिक्स। सो व्हाट इज मैकेनिक्स? Mechanics is the study of motion and force and displacement. तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, किस वजह से मूव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। सो व्हाट इज मैकेनिक्स? स्टडी ऑफ मोशन इन सिंपल वर्ड्स। एंड फिजिक्स में मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है बेटा। फर्स्ट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकेंड इज क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग बल्क मैटर के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग स्मॉल एटम्स, मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में पढ़ते हैं। सो ये दोनों में डिफरेंस है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में। सेकेंड ब्रांच जो हमारी फिजिक्स की आती है वो आती है थर्मोडायनेमिक्स। So what is thermodynamics? Thermodynamics is the branch of physics in which we study about interchange of energy and matter. एनर्जी मैटर में कैसे एक्सचेंज होती है, मैटर एनर्जी में कैसे एक्सचेंज होता है, हीट एनर्जी में कैसे चेंज होता है, इन सभी चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फ्लो ऑफ हीट, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। अगर हम किसी बॉडी को, किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हीट देने से वर्क में कन्वर्ट होगा, या अगर हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर तो वो हीट में कैसे कन्वर्ट होगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर आप अपने हाथों को रब करें तो यहां पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और वो वर्क फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये सारे कंसेप्ट्स हमारे थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। थर्ड ब्रांच इज जो हम लोगों को पढ़नी है एकॉस्टिक्स। सो व्हाट इज एकॉस्टिक्स? एकॉस्टिक्स होता है स्टडी ऑफ साउंड। जब हम लोग साउंड के बारे में पढ़ते हैं, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड प्रोपेगेट कैसे होती है, साउंड का क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जब हम इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमारा कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं, वो है लाइट से रिलेटेड। तो जब हम लाइट से रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट क्या क्या फिनोमिनन, क्या क्या प्रॉपर्टीज शेयर करती है, शो करती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। एंड ऑप्टिक्स को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये अभी हम लोग देखते हैं। लाइट की बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस।
तो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और बेटा वेव नेचर भी होता है। तो पार्टिकल नेचर के बारे में हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं और वेव नेचर के बारे में हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है फिजिक्स की वो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करता है या जब वो स्टेशनरी है तो क्या क्या इफेक्ट्स क्रिएट करता है, ये सब कंसेप्ट्स हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। फिनोमिनन रिलेटेड टू चार्ज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। नेक्स्ट एंड लास्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हमारा लास्ट आता है रिलेटिविटी। सो रिलेटिविटी क्या होता है? रिलेटिविटी आइंस्टाइन की एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो कहती है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज, कोई भी मोशन हमेशा हम किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं, कुछ भी एब्सोल्यूट फ्रेम में नहीं है, हमेशा किसी दूसरे के कंपैरिजन में देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं तो आप लोग उसको किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? अर्थ के रिस्पेक्ट में। हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट्स लेते हैं। तो कोई भी चीज फिजिक्स में सिंगल या एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वो एक रिलेटिव टर्म है। तो रिलेटिविटी भी फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं इन सब में आपको एक शॉर्ट बता देता हूं कि हम लोगों को 11th क्लास में क्या पढ़ना है बेटा एंड 12th क्लास में क्या पढ़ना है। इसको बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ 9th क्लास के कंसेप्ट्स रिवाइज करवाऊं। हमारा सीबीएसई का करिकुलम क्या है, हम लोगों ने जितने कंसेप्ट्स फिजिक्स के 9th क्लास में पढ़े थे उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा 11th क्लास में। फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन, एनर्जी, वर्क, साउंड, ग्रेविटेशन। ये सारे कंसेप्ट्स हम लोगों ने बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पढ़े थे, बहुत ही कम डिटेल्स में पढ़े थे, लेकिन 11th में हम इन सभी कंसेप्ट्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एकॉस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू साउंड, ये सारे हमारे 11th के अंदर आते हैं, 11th क्लास सीबीएसई के अंदर आते हैं। एंड 10th क्लास की फिजिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा था करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट, ये सारे कंसेप्ट्स और हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं या ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये सारे हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो ये जो ब्रांचेस हैं ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। एंड लास्ट जो हमारा रिलेटिविटी का कंसेप्ट है, रिलेटिविटी का कंसेप्ट बेटा हम लोग 12th क्लास के बाद पढ़ेंगे। 12th क्लास के बाद अगर आप इंजीनियरिंग में अपना करियर परस्यू करते हैं तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो उसके अंदर हम लोग रिलेटिविटी के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। तो रिलेटिविटी को अभी हम होल्ड पर डालेंगे और हम लोग फोकस करेंगे मैकेनिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, एकॉस्टिक्स के अंदर या साउंड के साथ, ऑप्टिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और रिलेटिविटी के अंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 11th क्लास के फिजिक्स वाले पार्ट पर आते हैं। ये सब फिजिक्स की हमारी 6 ब्रांचेस थी। फर्स्ट इज मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन, सेकंड इज थर्मोडायनेमिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्क इनटू एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ वर्क इनटू एनर्जी और एनर्जी इनटू वर्क, थर्ड इज एकॉस्टिक्स which is related with the sound production, propagation of sound. Next is optics. It is a branch of physics which deals with the light and the properties shown by light. Next is beta electromagnetism and last is relativity. So ये सारी हमारी फिजिक्स की 6 ब्रांचेस हैं। अब हम लोग आते हैं 11th क्लास की फिजिक्स पर। 11th क्लास की फिजिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारा एक आउटलुक है, क्या क्या हमारा एक चैप्टर्स हैं, ये हम लोग देखते हैं। ओके, लेट्स मूव। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को 11th क्लास के फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। 11th क्लास की फिजिक्स में बेटा हमारी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सिमिलर विद द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी हमारे 2 पार्ट्स होंगे, बायो, मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट में अब हमारी एनसीईआरटी के 2 पार्ट्स होंगे। तो पहले हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर देखेंगे वो होगा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में फिजिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक लॉज हैं, कुछ बेसिक डिस्कवरीज हैं जो कि
एज सच अगर हम सीबीएसई करिकुलम या जेई करिकुलम के अकॉर्डिंग देखें तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीबीएसई करिकुलम में ये चैप्टर सिर्फ 2 मार्क्स का आता है और इसके अंदर सिर्फ थ्योरी एंड डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल पार्ट सीबीएसई सिलेबस या जेई सिलेबस के अंदर से नहीं आता। नेक्स्ट हमारा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्चुअल फिजिक्स की जो स्टार्टिंग होगी वो हमारे इस चैप्टर से स्टार्ट होगी, वो होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो सबसे पहले सीबीएसई या एनसीईआरटी में अगर हम लोग इस चैप्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो बेसिक रीजन होगा ही। बेसिक रीजन है यूनिट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, यूनिट्स। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग 9th-10th क्लास में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स, सबसे ज्यादा जो हमारा ड्रॉबैक रहता है वो रहता है यूनिट्स में। हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, आंसर लिखते हैं और लास्ट में हम लोग आंसर के लास्ट में यूनिट नहीं लिखते और वहां से हमारे मार्क्स डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यूनिट्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या पढ़ना है? मेजरमेंट में हम लोगों को ये पढ़ना है कि फिजिक्स में हम लोग क्या क्या मेजरमेंट टेक्निक्स फॉलो करते हैं। मेजरमेंट टेक्निक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज मींस लेंथ, टाइम, मास। उनको मेजर करने के क्या क्या मेथड्स हैं, उनकी मेजरमेंट में हमसे क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं और उन मिस्टेक्स को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो यह हमारा सेकंड चैप्टर में आएगा। इसके अंदर से हमारा एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। थर्ड चैप्टर इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारा मैकेनिक्स का पार्ट है बेटा। मैकेनिक्स जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, मैकेनिक्स में हम लोग मोशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम लोग मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और देन उसको हम अप लेवल पर लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मोशन इन अ प्लेन। सो मोशन इन अ प्लेन चैप्टर को कवर करने से पहले हमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है। 1 डायमेंशन मींस बेटा एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है या उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने 10th क्लास में 2 डायमेंशन पढ़ा था। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। बट अब हम 11th क्लास की मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। ओके, अब अगर ऑब्जेक्ट किसी इस तरीके से चल रहा है कि वो सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही उसका चेंज हो रहा है, मींस उसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या 1 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट है हमारा मोशन इन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है 2 डायमेंशनल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके अंदर 2 डायमेंशंस हो उसको हम बोलते हैं प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करेगा कि उसके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है और एक्स जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है। तो आउट ऑफ 3 अगर 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन टॉपिक को करने से पहले हमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इन दोनों चैप्टर्स को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे या जब हम लोग इन दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस नए सीखने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स में अभी तक हम लोगों ने बेटा 4 टाइप के ऑपरेशंस पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट अब 11th एंड 12th में हमारे 2 नए ऑपरेशंस आ जाएंगे। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन, सेकंड इज इंटीग्रेशन। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को इन सब कंसेप्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ मोशन। एक और चीज बेटा मैं आपको बता दूं, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं आपके ये आते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर। व्हाट इज काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स बेटा फिजिक्स की या मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं बट मोशन किस वजह से हो रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। आप सब लोगों को पता होगा कि मोशन किस वजह से होता है। मोशन होता है फोर्स की वजह से, अनबैलेंस फोर्स की वजह से। तो अगर हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो अगर हम लोग सिर्फ मोशन के कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं, वो मोशन कौन सी फोर्स की वजह से हो रहा है, कितनी फोर्स लग रही है, कौन फोर्स लगा रहा है, ये सब कंसेप्ट्स नहीं पढ़ रहे, तो वो आता है काइनेमैटिक्स के अंदर। सो व्हाट इज काइनेमैटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the motion
विदाउट नोइंग इट्स कॉज रीजन। ओके, तो ये दोनों चैप्टर्स में हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन किस वजह से हो रहा है ये नहीं पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में बेटा हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। जो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा आता है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, तीनों लॉज एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो है फोर्स। तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हम लोग फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं, उन फोर्सेस का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो इस चैप्टर में हम मोशन को स्टडी करेंगे फोर्स के साथ जोड़ करके। तो मोशन को अगर हम फोर्स के साथ जोड़ करके देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स। सो अगर आप चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हमारे 11th-12th के कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन चैप्टर्स को पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में बेटा हम लोगों को ये पढ़ना है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एंड फोर्स लगाने से वर्क होगा या नहीं होगा, कब वर्क होगा, या फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम वर्क किसको बोलते हैं। अगर मैं इस मार्कर को होल्ड करके रख रहा हूं तो मेरे द्वारा इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा। ओके, अगर मैंने इसको होल्ड करा हुआ है, अगर मैं किसी वॉल को पुश कर रहा हूं तो जनरल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं वर्क होगा, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई वर्क नहीं होगा। तो हम लोग वर्क के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। आई नो आप लोगों को 9th क्लास में वर्क का फॉर्मूला पता होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट इस चैप्टर में हम लोग इस फॉर्मूले के साथ थोड़ा सा और अपडेशन करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फोर्स से रिलेटेड होगा, मोशन से रिलेटेड होगा, मोशन के कंसेप्ट्स आएंगे। एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? एनर्जी हम लोगों ने देखा है बहुत सारे टाइप की होती है, मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो हम सब इन सब टाइप की एनर्जीज को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। नाउ व्हाट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन? इन सभी चैप्टर्स में बेटा ये जो स्टार्टिंग के हमारे चैप्टर्स हैं 3rd, 4th, 5th एंड 6th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इन सभी चैप्टर्स में हम लोग ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपने साइज के रिस्पेक्ट में बहुत बड़े डिस्टेंस कवर करता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट देखें तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ या बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, लेकिन हम उन सभी पार्टिकल्स को एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मार्कर की बात करें तो इस मार्कर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स होंगे जिसको मिला करके इसका टोटल मास होगा। बट इन सभी चैप्टर्स में हम, इन स्टार्टिंग 4 चैप्टर्स में हम इस पूरे मार्कर को हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। ओके, बट नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसमें हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देखेंगे। ओके, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का कैसा मोशन होता है ये देखेंगे। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो है रोटेशनल मोशन। ये कंसेप्ट भी हमारा जेई के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी इंपॉर्टेंट है। तो रोटेशनल मोशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा? इस चैप्टर में हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट सिर्फ चलेगा, बट इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। ओके, तो इसमें हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मोशन से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन चैप्टर भी बेटा जैसे आप देख रहे होंगे हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कंसेप्ट्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सब हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हैं, बट बहुत ही कम डिटेल में। सिमिलरली ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन भी फिजिक्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम लोग फोर्सेस के बारे में देखते हैं ड्यू टू देयर मासेस। तो ग्रेविटेशन के अंदर क्या क्या कंसेप्ट्स आते हैं हम सब लोग ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, अब इन सभी चैप्टर्स के अंदर वेटेज, मार्क्स वेटेज
वेरी कर जाती है स्कूल टू स्कूल। कई बार कुछ स्कूल्स इस सभी चैप्टर्स की वेटेज अलग अलग रखते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी इसके अंदर कभी कभार वेरी कर जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, डिपेंडिंग ऑन द डाउट्स ऑफ टॉपिक। तो 11th क्लास में हम वेटेज के ऊपर अभी इतना ध्यान नहीं देंगे, हम कंसेप्ट्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमारा स्टार्ट हो जाता है बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, पार्ट सेकंड में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कुछ उसके ऊपर लोड लगा रहे हैं, वेट लगा रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा, कब तक वो एक्सटेंड हो सकता है, किस पॉइंट के बाद उसके अंदर एक परमानेंट चेंज आ जाएगा, किस पॉइंट के बाद वो टूट जाएगा, ये सारे कंसेप्ट्स हमें पढ़ने हैं। इलास्टिसिटी के बारे में हमें पढ़ना है मोशन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड जब मूव करेगा या फ्लूइड के ऊपर अगर हम फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो फ्लूइड क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा, ये सब हम लोगों ने इन दोनों चैप्टर्स में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल मीन्स बेटा हीट, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो थर्मल मीन्स हीट। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमें ये पढ़ना है कि अगर हम मैटर को हीट दें या उससे हीट निकालें तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वायर को हीट करते हैं तो उस वायर की शेप में चेंज आ जाएगा, वो एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये उस वायर की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ओके, सिमिलरली अगर हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज कर सकता है, तो ये भी उसकी एक थर्मल प्रॉपर्टीज है। अगर हम हीट देंगे तो उसके पार्टिकल्स की जो मोशन है, रैंडमनेस है, काइनेटिक एनर्जी है, वो इंक्रीज करेगी। तो ये सब कंसेप्ट्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि हम लोगों ने देखा, ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच में आ जाता है जिसमें हम वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में कुछ टीचर्स इसकी डेफिनेशन बताते हैं, थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स फ्लो, तो फ्लो ऑफ हीट वो ये बोलते हैं। बट फिजिक्स में हम इसको बोलेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हम हीट दें और वो वर्क में कन्वर्ट हो, या हम वर्क करें वो हीट में कन्वर्ट हो, इन सब कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, कंबशन इंजन, हीट इंजन, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में क्या होता है कि हम लोग हीट करते हैं और बॉडी मैकेनिकल वर्क करती है। सो जब तक हम हीट नहीं करेंगे तब तक वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। हीट जो हमारा है या एनर्जी जो हमारी है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है और वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। उसकी एफिशिएंसी अलग हो सकती है। मींस एफिशिएंसी मींस कितने परसेंट हीट वर्क में कन्वर्ट होगी। ये सब कंसेप्ट्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, कुछ वेस्टेज होगा तो कितना वेस्टेज होगा, ये सब कंसेप्ट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में काइनेटिक का मीनिंग होता है मूविंग। हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स के मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या बिहेवियर शो करते हैं। सो दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नेक्स्ट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन चैप्टर में बेटा हम लोगों को क्या पढ़ना है, ऑसिलेशन चैप्टर में हम लोगों को बॉडी के ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, इस चैप्टर में अगर आप देख रहे थे बॉडी रोटेट कर रही थी, और इस चैप्टर में आप देखोगे कि बॉडी ऑसिलेट कर रही है। ओके, टू एंड फ्रो मोशन एग्जिबिट कर रही है। तो ऑसिलेशन में क्या क्या टर्म्स आएंगी, क्या क्या नई टर्म्स आएंगी, बेटा हम सब लोगों को इस चैप्टर में उसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट जो 11th क्लास का चैप्टर है वो है वेव्स। वेव्स हमारा क्या होता है, अगर हम देखें किसी भी स्टूडेंट से पूछो वेव क्या होता है तो उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन ये आता है कि सर ये वेव्स है, बट ये वेव्स नहीं है। ओके, सो वेव्स हमारा क्या होता है, एनर्जी या डिस्टरबेंस का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना, उसको हम बोलते हैं वेव्स। अगर मैं स्टूडेंट से पूछूं
जैसे कि आपसे पूछूंगा भी कि कितने टाइप की वेव्स होती हैं, तो आपका आंसर यही आएगा, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। बट ये वेव्स नहीं होती, ये वेव्स मोशन होता है। तो कितने टाइप की वेव्स होती हैं ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वेव कैसे मूव करती है, वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, वेव का बिहेवियर क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 11th क्लास के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो 12th और कॉम्पिटिटिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, तो उनको हमें बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। उन चैप्टर्स को मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उसको हम अलग से एक नाम देंगे, वो है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 11th 12th जेई नीट कहीं कर की बात कर लो वहां पर सब जगह यूज होगा वेक्टर्स। ओके, लॉज ऑफ मोशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके अंदर के बहुत सारे पार्ट्स हमारे 12th क्लास में यूज होंगे। ओके, 12th क्लास के चैप्टर्स में यूज होंगे। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना, इसके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर। ये चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमारी 6 to 7 पीरियड्स या 6 to 7 क्लासेस होंगी जो हम लोग कवर करनी है, जो इसके टॉपिक्स कवर करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम लोग लास्ट में ये देखेंगे कि जेई के अंदर इसके अंदर से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट के अंदर क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, या हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। थैंक यू।